Hey, good morning and welcome back to the channel, guys. I hope आप सब absolutely fit होंगे, fine होंगे. In this video, I will give you a short review of my Himalayan और एक टूरिंग सेटअप जो आपके पास होना चाहिए for any short ride. तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का रिव्यू एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो. जैसे कि आपको पता है कि हम बीकानेर में हैं, सो मुझे लगा दिस इज़ द बेस्ट प्लेस टू गिव अ रिव्यू ऑफ माई बाइक, क्योंकि मेरी बाइक ने जस्ट कंप्लीट किया है 2000 किलोमीटर एज वेल. सबसे पहले जब भी हम कोई बाइक खरीदते हैं, सबसे पहले हम उसके लुक पे फोकस करते हैं. सो हिमालयन का जो लुक है ना, दैट इज़ अग्रेसिव. ये बाइक इतनी मैसिव लगती है कि अगर आपने किसी मार्केट में खड़ा किया है, आप हाईवे पे चला रहे हैं, तो लोग इसको मुड़ मुड़ के देखते हैं. लेकिन इस बाइक शुड बी कंफर्टेबल. सो बाइक का अगर आप पोस्टर देखेंगे, मेरे फ्रेंड ड्राइवर जी इस पे बैठे हैं, ही इज़ वेरी कंफर्टेबल. और बिकॉज इट्स एडवेंचर बाइक, सो ऑब्वियसली इसका जो पोस्टर है दैट इज़ वेरी अग्रेसिव. सो यू कैन सी ही इज सिटिंग वेरी कंफर्टेबली ऑन दिस बाइक. और इवन अभी ये जो है मिडिल स्टैंड के ऊपर है. जब ये नॉर्मल रोड पे आएगी तब यू नो इनका जो पोस्टर है वो और भी कंफर्टेबल हो जाएगा. करते हैं इस इंजन की. सो ये है 452 सीसी लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन, और ये इंजन देता है 40 Nm का टॉर्क और 40 PS की पावर. सो जब आप हाईवे पे क्रूज करते हैं ना, तो आपको अगर ओवरटेक करना है, सो जो पावर है दैट इज़ गुड इनफ. इवन अगर आप माउंटेन्स के ऊपर भी जा रहे हैं, तब भी आपको जो इंजन है काफ़ी अच्छी पावर देगा. अब बात करते हैं वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट विच इज़ टायर्स. तो सीएट ने जो टायर दिया है हमें, सीएट ग्रिप, दीज आर प्रेटी गुड. और आगे जो है इसका 21 इंच का टायर है और पीछे जो है इसका 19 इंच का टायर. शॉकर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी बाइक. सो इसमें मिलते हैं शोभा के सस्पेंशन विच आर वेरी गुड. छोटे मोटे खड्डों पे आपको ज़रा भी फील नहीं होता है. फ्रंट और बैक में आपको मिलता है डिस्क, और ये जो ब्रेक्स हैं वो है ब्रेम्बा के. सो द ब्रेक परफॉर्मेंस इज़ अमेजिंग. अभी बीकानेर आती है बार मेरे को बीच में कुछ जगह पे काफ़ी हैवी ब्रेकिंग करनी पड़ी थी, और ट्रस्ट मी ब्रेक्स पर अमेजिंग. ABS ने इतना अच्छा काम किया कि बाइक जरा भी अनस्टेबल नहीं हुई. सो ब्रेक वाइज ग्रेट. तो गाइज ओवरऑल दिस बाइक इज़ अमेजिंग. एक ही चीज़ मुझे इसमें चैलेंजिंग लगती है, दैट इज़ इट्स वेट. जो एडवांटेज भी है और डिसएडवांटेज भी है, बिकॉज जब आप हाईवे पे इसको चलाते हो तो बाइक जरा भी उछलती नहीं है और आप बहुत कंफर्टेबली इसको राइड करते हो. लेकिन डिसएडवांटेज ये है कि जहाँ आपने इसको रोका, आपको आगे पीछे करना है या आपने लेफ्ट राइट करना है, इन दैट केस ये जो बाइक है एकदम हाथी बन जाता है और एकदम से गिर जाता है. तो दैट इज़ द ओनली चैलेंज विच आई फील दिस बाइक हैज़. अदरवाइज दिस बाइक इज़ ए परफेक्ट मशीन फ्रॉम हिमालयन. अब बात करते हैं एसेसरीज़. देखिए, एसेसरीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टूरिंग, और जितना आप मीठा डालोगे उतनी चाय मीठी होती जाती है. बट एक बेसिक सेटअप आपको रिक्वायर्ड होता है किसी भी टूर पर जाने के लिए. सो अब हम उसके बारे में बात करेंगे. तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फ्रंट. बात करते हैं इसकी लाइट की. सो हिमालयन की लाइट जो है ना, दैट इज़ DRL ओनली. जरा भी इफेक्टिव नहीं है. अगर आप सोचते हो कि आप लेट नाइट ड्राइव करोगे तो दीज आर नॉट कंफर्टेबल. सिटी ड्राइव में अगर आपको आसपास जाना है तो दीज आर फाइन. बट आई रिकमेंड, अगर आप राइड पे जा रहे हो तो 6 to 6 राइड करो, 6 AM till 6 PM विच इज़ गुड इनफ. तो आपको ये लाइट चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. अदरवाइज यू हैव टू चेंज दिस लाइट. सेकेंड थिंग हम लेते हैं इसका ये वाइज़र, विंड वाइज़र विच इज़ गुड. लोग कहते हैं थोड़ा ऊंचा लगाओ, उसे विंड ब्लास्ट नहीं आएगा, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा. बट एज अ नॉर्मल टूरर मुझे लगता है कि ठीक है यार, हवा आनी चाहिए. और अगर आप 90-100 पे क्रूज कर रहे हो तो दिस विंड वाइजर इज़ गुड इनफ. मस्ट एसेसरी इज़ दिस नकल बस्टर और नकल गार्ड. वाई इट इज़ इम्पॉर्टेंट. देखिए, जब आप राइड करते हैं तो आपके हाथ यहाँ पे होते हैं. सो इन केस आप विंटर्स में राइड करते हो तो ये जो गार्ड है ये आपके लिए एज ए प्रोटेक्टर हेल्प करता है. आपके हाथों में इतनी तेज़ ठंडी हवा नहीं आती. सेम थिंग व्हेन यू आर राइडिंग इन द समर्स. और उसके अलावा अगर आपकी बाइक गिरती है तो ये जो है ये आपके इन लीवर्स को सेव कर लेता है. सेम थिंग हैपेंड विद मी अभी बीकानेर में ही, व्हेन आई वाज टर्निंग माई बाइक. क्योंकि यहाँ सैंड है बहुत सारा, तो ये नीचे गिर गई थी. तो बाइक में कुछ हुआ नहीं, बिकॉज नकल बस्टर ने यहाँ संभाल लिया था और गार्ड ने नीचे इसको सेव कर दिया था. नेक्स्ट इज़ रेडिएटर गार्ड. लोग कहते हैं रेडिएटर गार्ड मेटल का होना चाहिए, बट आई थिंक दिस इज़ अ हार्ड प्लास्टिक. और जैसी राइडिंग मैं कर रहा हूँ, लाइक मोस्टली टूर्स कर रहा हूँ, और बहुत लाइट जो क्या बोलते हैं ऑफ रोडिंग टाइप हो रही है. सो दिस इज़ गुड फॉर मी. आई थिंक ये हमें चेंज नहीं करना चाहिए. बैश प्लेट भी लोग रिकमेंड करते हैं, लेकिन मैं बोलूँगा कि अगर हिमालयन ने ये दिया तो कुछ सोच के दिया होगा. अगर आप बहुत हार्ड कोर ऑफ रोडिंग नहीं कर रहे हैं, हार्ड कोर मतलब पत्थरों में उछाल रहे हैं या दरिया के अंदर घुस जा रहे हैं, तो आई थिंक आपको ये चेंज करने की ज़रूरत नहीं है. दिस प्लास्टिक इज़ सुपर हार्ड, नो नीड टू वेस्ट मनी. सो योर सीट, जहाँ पे आपको पूरा दिन बैठना है. सो ये जो सीट्स हैं हिमालयन की, दीज आर ओके. आई से दीज आर ओके. और ओके इसलिए क्योंकि आफ्टर 100 किलोमीटर, 150 किलोमीटर के बाद
आपके बम्स थोड़े से नम होने लग पड़ते हैं, ठीक है। तो अगर आप चाहते हो तो आप बाहर से हनीकॉम का ये सीट ले सकते हो, दिस इज़ क्वाइट कंफर्टेबल। और ऑब्वियसली जब भी आप राइड पे आते हो तो 150 किलोमीटर के बाद तो यार ब्रेक लेते हो, राइट। में एक चैलेंज था, इसके मिरर्स वर नॉट कंफर्टेबल, बट नाउ डेज दे आर गिविंग गुड मिरर्स। मिरर से पीछे की विजिबिलिटी अच्छी होती है, सो आई एम क्वाइट हैप्पी विद दीज मिरर्स, सो आई एम नॉट चेंजिंग इट। सो अगर आप भी कंफर्टेबल हैं तो नो नीड टू चेंज दीज मिरर्स। नेक्स्ट इज, जब भी आप टूर पे जाते हैं तो ऑब्वियसली आपको सामान भी लेके जाना पड़ता है, so for that you would require a top box and a top bag. Is from Vitera और ये 40 लीटर का बैग है, quite good, 4500 के आसपास की कॉस्टिंग थी, बट दिस इज़ अ वेरी गुड बैग, वाटर प्रूफ है। और इसका सेटअप ऐसा है कि अगर आप बंजी कोड नहीं लगाओगे तब भी आपकी बाइक पे फिट हो जाता है। इस मस्ट एक्सेसरी, क्योंकि सारा सामान आप इसी बैग में डालोगे, सो जो आपका वेट है वो आपके बाइक के सेंटर में आएगा एंड बाइक विल बी कंफर्टेबल। सो बैग इज़ अ मस्ट एक्सेसरी फॉर एनी राइडर। नेक्स्ट इज़ योर टॉप बॉक्स। वाई वी टेक टॉप बॉक्स, बिकॉज हमारे पास हमारे कैमराज होते हैं, कुछ ऐसे गियर्स होते हैं जो कि हम बैग में नहीं रख सकते हैं, सो फॉर दैट दिस टॉप बॉक्स इज़ इम्पॉर्टेंट। इसके अलावा जो चीज़ें आपको क्विकली एक्सेस करनी होती हैं, जैसे वाटर बॉटल, पंचर किट, है ना, और इन्फ्लेटर, तो वो सब आप इन बॉक्स में रख सकते हो। एंड आपके लिए इसको ओपन करना और क्लोज करना भी बहुत ही ईजी है। थिंग इज टैंक बैग, वो मैंने अभी रूम के अंदर रखा हुआ है, बट टैंक बैग इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। दीज आर फ्यू एसेसरीज विच आई थिंक आर मस्ट फॉर एनी राइडर। और इसके अलावा जो देखिए फुल टाइम ब्लॉगर्स होते हैं वो तो साइड में पैनीज वगैरह भी लगाते हैं, बहुत बड़ा सेटअप करके चलते हैं, बिकॉज दे गो फॉर लॉन्ग राइड्स। बट अगर आप 400, 500, 600 किलोमीटर की राइड कर रहे हैं, 5, 6, 7 दिन की राइड, तो आई थिंक दीज एसेसरीज आर इनफ एंड दीज बैग्स आर इनफ फॉर एनी राइड। सो गाइज, ये था एक छोटा रिव्यू ऑन माई हिमालयन, और आई जस्ट वांटेड टू शेयर व्हाट ऑल एसेसरीज आर इम्पॉर्टेंट एंड हाउ माई हिमालयन इज परफॉर्मिंग, सो दैट अगर आप भी इस बाइक को परचेज करने के बारे में सोच रहे हो, so you can take some information from this video. I hope आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा होगा. If yes, give me a thumbs up and subscribe NS Rider.